हे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी मन लगा के कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो है वो सुबह हुई 4:30 बजे और उठने के बाद मैं आ गई थी ब्रश करने। और सबसे पहले ब्रश वगैरह करके करूँगी अपने लिए पानी गर्म और फिर मैं अपनी स्टडी जो है वो स्टार्ट करूँगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से एक अपने मन की बात जो है वो शेयर करना चाह रही थी। जो बहुत सारी हाउसवाइफ हैं उनके भी मन में ये सारी चीज़ें चलती होंगी कि अगर आप भी पढ़ाई के बीच ये सोचती हैं कि अरे यार, अब तो फिर से घर का काम आ गया, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगी कि घर के काम को स्टडी ब्रेक की तरह आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। आप एक हाउसवाइफ की पढ़ाई में क्या होता है ना कि सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि हम लगातार ज़्यादा टाइम तक बैठ के पढ़ नहीं सकते। जैसे कि एक सिंगल स्टूडेंट जो है वो मतलब जिनके ऊपर इतनी ज़्यादा कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती है, वो 4 घंटे 3 घंटे आराम से लगातार बैठ के मतलब जब भी मन करता है वो पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन हमें ऐसा जो है वो दिन में टाइम नहीं मिल सकता कि हम अपनी पढ़ाई को लगातार ज़्यादा टाइम तक बैठ कर के पढ़ाई कर सकें। हमारा ज़्यादा टाइम का जो स्टडी स्लॉट होता है, मतलब जो अगर मैक्सिमम 1.5 घंटे 2 घंटे का जैसे अगर हम रख लें हमारा स्टडी स्लॉट, तो वो हमारा सिर्फ मॉर्निंग में हो सकता है। जब भी सब सो रहे हों उस टाइम उठ करके हम तभी हम अपने लंबे स्लॉट जो है वो स्टडी के लगा सकते हैं। अदरवाइज़ हम पूरे दिन में चाहें तो हमारा जो है स्टडी स्लॉट वो लंबा नहीं हो सकता है। तो अगर हम ज़्यादा देर तक पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो लेकिन हम क्या करें? उसके लिए हम ये परेशान होके बैठ जाएँ कि अरे यार, अब हमें ज़्यादा टाइम तक मिलता नहीं है पढ़ने के लिए, तो हम कैसे पढ़ाई करें? मेरी तो हो नहीं सकती पढ़ाई। बाकी लोग तो इतने देर घंटे पढ़ते हैं। ऐसा नहीं होता है कुछ। ये अब इस टॉपिक में क्या होता है ना कि बहुत से लोग ये सोचने लगते हैं कि अरे मैं तो बैठ नहीं सकती इतनी ज़्यादा देर तक, तो क्या करते हैं कि मैं तो छोड़ देती हूँ, मुझसे नहीं होगा क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिलता। तो आपको पढ़ाई को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है। सबसे पहले क्या करना है आपको कि अपनी पढ़ाई को छोटे छोटे स्लॉट्स में बांटना है। जब आप अपनी पढ़ाई को छोटे छोटे स्लॉट में, जैसे कि 30 मिनट 40 मिनट का स्लॉट रखिए, लगातार टाइम नहीं मिलेगा, छोटे छोटे स्लॉट रखिए और छोटे छोटे टॉपिक रखिए। और कभी भी आप टारगेट को बनाइए तो इतना बड़ा मत बनाइए कि आप उसको कंप्लीट ही ना कर सको। जैसे कि होता नहीं है कि हम सुबह उठते हैं और पूरे दिन का शेड्यूल बना लेते हैं कि आज मुझे ये पढ़ना है। और अगर आप सुबह मॉर्निंग में उठते ही आपने बहुत बड़ा टारगेट बना लिया, जितना आपको टाइम नहीं मिल पाया, आपने नहीं कंप्लीट किया, तो उस टाइम में क्या होगा कि आपको थोड़ा सा डीमोटिवेशन होने लगेगा। आपको लगेगा कि यार, हम तो टारगेट लिखते हैं लेकिन उसको कंप्लीट नहीं कर पाते, तो मेरा क्या ही होगा, कैसे सिलेक्शन होगा, ऐसे तो हो ही नहीं पाएगा क्योंकि लोग 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं और हम हैं कि हाँ, हम 3 घंटे 4 घंटे भी नहीं निकाल पा रहे हैं, तो मेरा कहाँ से हो पाएगा। तो इस तरह की डिमोटिवेशन जो है वो आपके माइंड में आने लगेगी। लेकिन आपको क्या करना है कि आपको छोटे छोटे स्लॉट लगाने हैं पूरे दिन में। अगर आपने 3 घंटे 4 घंटे भी डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर ली छोटे छोटे स्लॉट में ही, तो आपको मतलब मुझे लगता है कि एक हाउसवाइफ के लिए मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट है अगर आपने पूरे दिन में 4 घंटे भी निकाल करके अपनी स्टडी को, मतलब प्रोडक्टिव स्टडी, ऐसा नहीं कि 4 घंटे बस निकाल रहे हैं बैठ रहे हैं और टाइम वेस्ट कर रहे हैं। नहीं, प्रोडक्टिव मतलब आपने 4 घंटे पढ़ाई की है, अच्छे से जो भी आपने पढ़ा है वो आपके माइंड में गया है। तो इस तरह से आप अपने स्लॉट को कंप्लीट कर लगते हैं। और जैसे कि 30 मिनट 40 मिनट का आपने स्लॉट लिया, जैसे कि दिन में आपने ले लिया, 40 मिनट आपने पढ़ाई की, फिर आप क्या कर लिए, आप अपने घर का एक छोटा सा काम कर लीजिए। जैसे कि आपने झाड़ू लगा लिया, या फिर आपने चाय बना लिया, या फिर आपने सब्जी काट के रख ली। जैसे रात का डिनर का बनाना है आपको, डिनर में जो सब्जी बनानी है आपने दोपहर में जब पढ़ाई कर रहे थे आपने उसमें ब्रेक लिया, या शाम में पढ़ाई कर रहे थे उसमें 10 मिनट का ब्रेक लिया, आपने सब्जी काट के रख ली। फिर आपने 30 मिनट पढ़ाई की और फिर 10 मिनट का ब्रेक लिया या 5 मिनट का आपने आटा गूँथ के रख लिया। फिर उसके बाद जब आप डिनर बनाने जाएंगे तो उस टाइम क्या होगा कि आपका जल्दी से फटाफट डिनर भी कंप्लीट हो जाएगा। इससे आपको रात में भी पढ़ने का टाइम मिल जाएगा। आपने फटाफट, क्योंकि आपने बीच बीच के ब्रेक में जो है मोबाइल ना देख करके आपने अपने घर के काम फिनिश किए। तो इस तरह से आप छोटे छोटे स्लॉट दे के और साथ में अपना
काम भी कर लेंगे। और यही आपका स्टडी ब्रेक होना चाहिए। नहीं, ये नहीं कि हाँ हमने ब्रेक लिया है, चलो भैया पढ़ाई कर लिए, अब ब्रेक में क्या करते हैं 10 मिनट मोबाइल देख लेते हैं। और 10 मिनट, यकीन मानिए 10 मिनट मोबाइल देखने के चक्कर में आपका 1 घंटा कब निकल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये मोबाइल की जो लत है ना, स्क्रॉलिंग करने की, इंस्टाग्राम पे रील्स देखने की, और मुझे तो ऐसा लगता है कि जो भी हाउसवाइफ अगर पढ़ाई कर रही हैं तो आप लोग को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं कह दूं कि आपको सोशल मीडिया से बिल्कुल बाइकआउट रहना चाहिए। इंस्टाग्राम आपके फ़ोन में नहीं होना चाहिए, फेसबुक आपके फ़ोन में नहीं होना चाहिए। सिर्फ आपको यूट्यूब देखना है जो कि आपकी पढ़ाई से रिलेटेड होना चाहिए। और प्लस टेलीग्राम आपने अगर ज्वाइन रखा है तो आपको मोबाइल में टेलीग्राम होना चाहिए। अदरवाइज़ अगर आप इंस्टाग्राम और फेसबुक के चक्कर में पड़ेंगी तो फिर पढ़ाई के लिए आपको टाइम मुझे नहीं लगता कि मिल पाएगा, और ना ही मिलता है। मैं मतलब बहुत से लोगों को देखती हूँ कि हाँ दिन भर स्क्रॉलिंग करते हुए उनका सारा टाइम चला जाता है और कहते हैं कि टाइम ही नहीं मिलता है। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। और अपने स्टडी ब्रेक में अपना घर का काम करना है, ठीक है। और जैसे बड़े काम जो हैं आपको, वो आपको बाद में करने हैं, या तो स्टडी करने से पहले कर लीजिए, या फिर आपका स्टडी स्लॉट कंप्लीट हो जाए और तब अपना झाड़ू पोछा, कपड़ा धोना, ये सारे काम करिए। क्योंकि आप बीच में करेंगे तो फिर आपको लग जाएगी थकाई, आप थक जाओगे तो फिर आप पढ़ाई भी नहीं कर पाओगे। और अपने घर के काम को ना एक गिल्ट की तरह मत रख लीजिए कि हाँ यार मुझे काम करना पड़ता है इसलिए मैं पढ़ाई नहीं, मेरी छूट रही है, मैं ब्रेक मतलब मेरी पढ़ाई बंद हो जा रही काम करने के लिए। नहीं, आप ये सोचिए कि मैं अपनी पढ़ाई से ब्रेक लेने के लिए काम कर रही हूँ, थोड़ी देर अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए काम कर रही हूँ, जिससे कि मेरा माइंड जो है वो फ्रेश हो सके, और फ्रेश होने के बाद मैं फिर से अपनी प्रोडक्टिव पढ़ाई जो है वो कर सकूँ फ्रेश माइंड के साथ, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा कि हाउसवाइफ के लिए परफेक्ट स्टडी टाइम नहीं होता, लेकिन स्मार्ट तरीका ज़रूर होता है। और हर हाउसवाइफ अगर अपने घर को सुंदर बनाने के लिए, अपने रिलेशन को सुंदर बनाने के लिए स्मार्ट स्ट्रेटजी वो इस्तेमाल कर सकती है, तो अपनी पढ़ाई के लिए नहीं कर सकती। एक हाउसवाइफ चाहे तो वो क्या नहीं कर सकती है, उसके अंदर इतनी स्मार्टनेस होती है कि वो सब कुछ मैनेज कर सकती है। तो आप भी कर सकती हैं।